This call is now being recorded. This call is now taking note. बच्चों, आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही तो एक बार हैंड रेज करो। आप लोग एक बार हाथ उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल, पॉसिबल हो तो कैमरा भी ओपन कर लो। बच्चों, पॉसिबल हो तो कैमरा भी ओपन कर लो आप लोग। बस 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, तब तक सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। 1 मिनट बच्चों। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेज करो अगर सबको मेरी आवाज आ रही है। एक बार हाथ उठाओ आप सभी। आप लोग सभी हाथ उठाओ अगर मेरी आवाज आ रही है तो। बिल्कुल। किसी बच्चों का कैमरा ओपन हो सकता है, किसी भी मेरिटोरियस का। किसी भी मेरिटोरियस का कैमरा ओपन हो सकता है? नहीं ओपन हो सकता? ठीक है। एक बार रुको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब बताओ, क्या सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? सबको मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? बिल्कुल। सबको ही बच्चों शो हो रहा होगा मेरा स्क्रीन। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखो। वेरी गुड वेरी गुड। लुधियाना गर्ल्स, लुधियाना बॉयज, वेरी गुड। एमजीएस, एमएसपी गर्ल्स। ठीक है। तो बच्चों, आज हमारा ना लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 है और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कल हम लोगों ने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। आज हम लोग बाकी जो बचे हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबको क्लियर है? क्लियर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलेगा। ये सब मैंने आपको बता रखा है काफी, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ऑल क्लियर। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास ये कल क्वेश्चन था। कितने लोगों ने कर लिया था ये? कितने लोगों ने कर लिया था? एक बार बताओ, कितने लोगों ने कर लिया था? चलो, काफी बच्चों ने कर लिया था। मैं एक बार थ्योरी रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। थ्योरी इसका रिवाइज कर देता हूँ कि थ्योरी क्या था इसका। जरा ध्यान से देखो बच्चों, कल हम लोगों ने ना एक चीज पढ़ा था। आप बताओ क्या पढ़ा था? हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो लिखो जरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या था? दूसरा था इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? आप लोग बताओ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और बच्चों फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आओ हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मैंने कल आपको बताया था। रिलेटिव, मैं रिकॉल करा रहा हूं, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी, सबको बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आओ बच्चों बात करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी नॉट होगा। अगर हम इसमें कुछ मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, और इम्प्योर को क्या बोलेंगे? पीए बोलेंगे। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? लोअरिंग, बच्चों लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? ध्यान से देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों कितना प्रेशर कम हुआ? सबसे पहले तो हम देखेंगे प्योर वाले का, फिर उसके बाद इम्प्योर वाले का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह प्योर वाला है, प्योर सॉल्वेंट है, और ये क्या है? इम्प्योर सॉल्वेंट का है। तो सबसे ज्यादा बच्चों जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा? प्योर का होगा, और उसके बाद इम्प्योर का होगा। तो लोअरिंग कितना कम हुआ? हम प्योर वाले से क्या कर दे रहे हैं? हम इम्प्योर वाले को माइनस कर दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे हमने कर लिया। आई होप सबको समझ आया होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा पी बोलते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी ए। और आपको पता है कि हम पी ए को क्या लिख सकते हैं? पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमने राउल्ट लॉ में पढ़ा था, पी नॉट ए काई ए। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से पी नॉट ए को कॉमन कर लेते हैं, और जब हम लोग पी नॉट ए को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस काई ए हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पी नॉट ए, और इसको काई बी बोल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पी हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो कि हमारे पास ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। क्या है बच्चों? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और हम इसको ऐसे कर देंगे, डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू क्या बोलेंगे? काई बी बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। यहां तक अगर सबको समझ आया तो एक बार थम्स अप कर दो। कल आप लोगों ने इतना कर लिया था, आप लोग एक बार थम्स अप कर दो। कल आप लोगों ने इतना कर लिया था। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम बच्चों? कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा इस पे हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था, ये हमारा एक रिकॉल है। अब हमारा है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है। आओ इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। ये ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हम आपको बॉइलिंग पॉइंट समझाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जरा ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया? एक डब्बा ले लिया। हमने क्या ले लिया बच्चों? एक डब्बा ले लिया, और डब्बे में हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया बच्चों? पानी भर दिया। बच्चे सॉरी, हमने डब्बे में पानी भर दिया। अब हमने क्या किया कि नीचे आग लगा दिया। नीचे क्या लगा दिया? आग लगा दिया। नीचे आग लगा दिया। आप बताओ, आप बताओ, जो हमारे पास बाहर का एटमोस्फियर है, क्या यह भी प्रेशर लगा रहा होगा क्या पानी पर? क्या यह पानी पे प्रेशर लगा रहा होगा क्या? बिल्कुल प्रेशर लगा रहा होगा। और इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एटीएम। या फिर अगर आप इसको एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा? 760 टॉर। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? 760 mmHg। इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं, आप लोग कन्वर्ट करते रहना। तो इतना प्रेशर ऊपर से भी लग रहा है, और अगर हम नीचे से आग लगा देंगे तो बच्चों क्या होगा जरा बताओ? ये पानी क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा। आप बताओ ऊपर जाएगा
तो ये ऊपर वाला जो प्रेशर है इसको रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा इसको। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अब ये ऊपर वाला प्रेशर रोक नहीं पाएगा, बोलेगा कि अब नीचे से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला जो वेपर प्रेशर है वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर याद करो, ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसी टाइम वही टेम्परेचर क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आई होप सबको बॉइलिंग पॉइंट समझ आया होगा। तो बच्चों पता है क्या, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक होता है ना, तो हमारे पास वह टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर 373 केल्विन बोलो, यही हमारे पास होता है। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। किसी को कुछ भी डाउट्स, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग। कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होता। ये रहा बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। हमने क्या किया कि हमने एक डब्बा लिया, हमने क्या किया, हमने एक डब्बा लिया और इस डब्बे में हमने पानी भरा। आप बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, अगर टेम्परेचर फिक्स होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी लिक्विड में हम एक सॉलिड का पार्टिकल डालते हैं। क्या डालते हैं, सॉलिड का पार्टिकल डालते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर हम इस सॉलिड का पार्टिकल इसमें डालेंगे तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम कोई भी सॉलिड का पार्टिकल डालते हैं ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्या पता 101 हो जाए, क्या पता 102 हो जाए, क्या पता 101.2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, वह सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल पे। तो आप बताओ, आप बताओ, अगर एक पार्टिकल डालेंगे तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, 2 पार्टिकल डालेंगे तो और भी ज्यादा बढ़ेगा, 3 पार्टिकल डालेंगे तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, मान लो कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, पी नॉट था, पी नॉट यानी प्योर वाले का था। तो बढ़ेगा कितना, जाहिर से ज्यादा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन का बढ़ेगा। सॉल्यूशन होगा तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। और किससे हम डिफरेंस करेंगे, जो हमारा प्योर वाला है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। सॉरी यहाँ पे मैं टी से करता हूँ क्योंकि हम टेम्परेचर देख रहे हैं ना, हम टेम्परेचर देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, प्योर वाले का कम होगा, इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बोलेंगे। आई होप सबको क्लियर होगा, सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है। तो आओ आओ इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। तो बच्चों ये इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, यही डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूं क्या होता है। तो डेल्टा टी क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी अभी मैंने क्या बताया, क्या होता है, टीएस माइनस टी नॉट इक्वल टू यह किसके बराबर होगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं बच्चों केबी इंटू एम। क्या बोलते हैं बच्चों, केबी इंटू एम। तो बच्चों ये जो केबी है ना, यह है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। क्या है बच्चों, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। और बच्चों एम क्या चीज है, एम यहाँ पे मोलैलिटी है। एम क्या है बच्चों, मोलैलिटी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट। और एम क्या है बच्चों, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आओ हम लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देख लो बच्चों, देख लो, फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देख लो, ये लिखो आप लोग। मैं आपको और भी अच्छे से बता दे रहा हूँ, और भी अच्छे से बता दे रहा हूँ, और भी अच्छे से इसको फॉर्मुलेट कर दे रहा हूँ बच्चों। अगर ये मोलैलिटी है, कहाँ गया, अगर ये मोलैलिटी है तो इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा के बी, और मोलैलिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू। और बच्चों ना के बी का एक और नाम होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी को हम लोग एक और नाम से क्या बोलते हैं,
मोलर इलिवेशन कांस्टेंट तो बोलते हैं, साथ ही साथ क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट तो बच्चों आपके पास मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग ये लिख लो। आप लोग बच्चों ये लिख लो, ये लिख लो, ये अलग अलग नाम है, ये लिख लो आप लोग, ये काफी काम आएगा आप लोग को, ये लिख लो। लिख के एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। एक बार इसको लिख के थम्स अप कर लो। बच्चों 1000 इसलिए लगा हुआ है ना ताकि वह केजी में कन्वर्ट हो जाए। 1000 इसलिए लगा हुआ ताकि वह किस में कन्वर्ट हो जाए, केजी में कन्वर्ट हो जाए। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार थम्स अप करो, थम्स अप। बिल्कुल, लिख लो आप लोग, इसको लिख लो, लिख लो। हाँ बिल्कुल, नोट करने दूंगा, आप लोग लिखो ना चैट बॉक्स में यार, आपके पास ऑप्शन है। आप लोग लिख के कुछ बोलोगे तभी तो। मैं पूरा फुल टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। लिखने के लिए फुल टाइम दूंगा। बिल्कुल। MSJ कौन सा स्कूल है आप बताओ, स्कूल का नाम बताओ अपने बच्चे, स्कूल का नाम बताओ। लिख लिया? MST जालंधर, MST सांगरूर, MST सांगरूर, MST लुधियाना। बढ़िया बढ़िया, करो आप लोग। अभी क्वेश्चन दूंगा ना, ऐसे ही जवाब आनी चाहिए आप लोग की, ऐसे ही जवाब आना चाहिए, सर मुझे आता है मैं कर रहा हूँ ये वो, ऐसे ही आंसर आना चाहिए। कर लिया? कर लिया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं क्या, एक क्वेश्चन दूं आप लोग को। एक क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं ग्राफ की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है? चलो, जरा इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखा दो। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको करके दिखा दो, फिर मैं आप लोग को ग्राफ दूंगा ग्राफ बनाने के लिए, फिर आप लोग को मैं ग्राफ दूंगा ग्राफ बनाने के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को कर दो। देखते हैं कौन बच्चे बता लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को कर दो। इस क्वेश्चन को करो, आराम से टाइम लो, लेकिन इस क्वेश्चन को करो आप लोग। MSP, MSP बॉयज लाजवाब, शाबाश बच्चे शाबाश, बढ़िया एकदम। MSP बॉयज, और भी बच्चे बताओ, और भी बच्चे। MSP बॉयज, और भी बच्चे बताओ। चाना, आप कौन से स्कूल से, चाना CHANA, आप कौन से स्कूल और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? MST सांगरूर गर्ल्स, बढ़िया बढ़िया एकदम। MST सांगरूर बॉयज, MST सांगरूर, सांगरूर, MSG, बढ़िया आंसर आ गया आप लोग का, आ गया। चलो, अच्छी बात है यार, आप लोगों ने अच्छा बताया। अब मैं क्या करता हूँ ना, सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, और सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस इन 175 ग्राम ऑफ वाटर गेव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में कितने का इंक्रीज होता है? 0.7 का इंक्रीज होता है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सबस्टेंस। तो सिंपल
सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम। आप बताओ कितने का एलिवेशन हुआ, 0.7 का, तो मैं यहाँ पे 0.7 लिख दे रहा हूँ। के बी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या, 0.52 दिया हुआ है। अब ये बताओ मोलैलिटी क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, 0.7, आप इसको इसी साइड रख लो, 0.52 इंटू, अब देखो स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया, 12.5, और यहाँ पे हमसे मोलर मास पूछा हुआ है, और वाटर का वेट कितना दिया हुआ है, जरा बताओ बच्चों, 175, 175, और ऊपर हम क्या कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए, केजी में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चों, केजी में कन्वर्ट हो जाए। अब जरा हम एम को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.52 इंटू 12.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 175 इंटू 0.7, कुछ ऐसे आया है। तो आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, सॉल्व करोगे तो इसको कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग 53.06 ग्राम बाई मोल। कितना आएगा बच्चों, 53.06 ग्राम बाई मोल, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। किसी को कुछ भी डाउट है, डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों, ग्राफ बना लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, कहाँ गया, ऐसे ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो हमने एक ग्राफ ऐसे दे दिया, एक हमने ऐसे ग्राफ लगा लिया, ग्राफ, हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, टेम्परेचर रख दिया, और वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, वेपर प्रेशर रख दिया, ठीक है, प्रेशर रख दिया, प्रेशर। तो सिंपल सी बात, ऐसे दो ग्राफ बन के आते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे दो ग्राफ बन के आते हैं, ऐसे दो ग्राफ। अब इसमें होता क्या है बच्चों, हमने क्या किया कि हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया, एक एटीएम, एक एटीएम हमने प्रेशर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन डाल दिया, एक ऐसे हमने क्या किया, लाइन डाल दिया, और सेम लाइन हमने एक्स एक्सिस पर भी ला दिया, सेम लाइन हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पर भी ला दिया। मैं दूसरे कलर से ले रहा हूं, सेम लाइन हमने एक्स एक्सिस पर भी ला दिया, देखो यहां से दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। अब ये बताओ बच्चों, प्रेशर तो दोनों लाइन के लिए फिक्स है, दोनों ग्राफ के लिए प्रेशर क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर का, तो जो पहला वाला टेम्परेचर है T1, ये कम है, और दूसरा वाला टेम्परेचर क्या है, दूसरे वाले लाइन के लिए ज्यादा है। अब आप लोग एक बात बताओ कि हमारे पास सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा होता था या फिर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का ज्यादा होता था या फिर सॉल्वेंट का, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ, सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा होता था या फिर सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का। अरे टेम्परेचर सॉल्यूशन का ज्यादा हुआ करता था ना, सॉल्यूशन में हमने कुछ मिलाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया, तो सॉल्यूशन का ज्यादा हुआ करता था ना। तो हमारे पास ये जो दूसरा ग्राफ है, ये किसका है, सॉल्यूशन का, किसका है, सॉल्यूशन का है। पहला ग्राफ किसका है, इसका कम है तो सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का है। और बच्चों जितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का गैप आया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी। तो आप लोग क्या करो कि आप लोग ये ग्राफ बना लो, आप लोग ये वाला ग्राफ बना लो, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ बना लो आप लोग बच्चों, ये ग्राफ बना लो। ग्राफ बना के चैट बॉक्स में मैसेज करो।
हो गया, बना लिया, बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों आते हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हैं बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिख रहा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों कल हम लोग क्या करेंगे ना, ढेर सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है? क्लियर है। तो बच्चों सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है वैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या होगा। हमारे पास देखो द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट प्रेशर ऑफ लिक्विड, जाहिर सी बात है लिक्विड होगा हमारे पास, उसका प्रेशर, और प्रेशर ऑफ फ्रोजन लिक्विड, यानी कि जो हमारे पास फ्रिज हुआ हुआ लिक्विड होगा, अगर दोनों बराबर हो जाए तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे कि वह जो टेम्परेचर होगा उसी पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं हमारा जो आता है ना, हमारा जो क्या बोलते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। जरा ध्यान से देखना, हमारे पास एक डब्बा है। क्या है बच्चों? डब्बा है। डब्बे में हमने क्या कर लिया, पानी रख लिया। क्या रख लिया बच्चों? पानी रख लिया। पानी का कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों हमने क्या किया ना, हमारे पास है, जाहिर सी बात है सॉलिड इन लिक्विड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा हूं, कोई सॉलिड का पार्टिकल मिला दे रहा हूं। आप बताओ, सॉलिड का पार्टिकल मिलाऊंगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम इसमें कोई भी सॉलिड का पार्टिकल मिलाएंगे, अगर हम इसमें कोई भी सॉलिड का पार्टिकल मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जरा बताओ। कोई भी सॉलिड का पार्टिकल मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यही होगा कि जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले प्योर वाले का फ्रीजिंग पॉइंट हमने 0 माना, और जब भी सॉल्यूशन बन गया तो उसको हमने क्या माना, इसको मान लेते हैं प्योर वाला है तो टी नॉट है, और जब सॉल्यूशन बन गया तो टीएस है। आप बताओ बच्चों, सॉल्वेंट का ज्यादा है या फिर सॉल्यूशन का? बच्चों सॉल्यूशन का तो कम हो रहा है ना, सॉल्वेंट का ज्यादा है ना, तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, टी नॉट माइनस टीएस लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट का क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूशन का कम है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? डेल्टा टी बोलेंगे। और डेल्टा टीएफ बोल लो, डेल्टा टीएफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इक्वल टू, इसके लिए होता है के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, ठीक है, के एफ इंटू एम। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा टीएफ है ना, डेल्टा टीएफ, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लिख देता हूं यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बच्चों यहाँ पे जो के एफ है ना, के एफ, यह आपको पता है कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और बच्चों एम क्या चीज है, एम, बच्चों एम जो है मोलैलिटी है। क्या है बच्चों? मोलैलिटी है, मोलैलिटी। एम क्या है बच्चों? मोलैलिटी है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो आओ देखते हैं, इसको ऐसे लिख लो, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, ऐसे लिख लो, इसको आप लोग ऐसे लिख लो, इसको लिख लो बच्चों, सेम वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, ऐसे लिख लो। इसको बच्चों क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और कई सारे क्वेश्चंस कई बार ऐसे कुछ भी पूछ लेता कि केएफ का एक और नाम क्या है, तो क्या बोलोगे बच्चों? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है बच्चों? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो लिख लो आप लोग इसको, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग लिख लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कितना आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? लिख लिया तो चैट बॉक्स में बताओ आपने। डन कर लिया बच्चों? कर लिया होगा, कर लिया होगा। तो आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जाके हम ग्राफ बनाएंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओ, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? व्हाट शुड बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन? कितना आ रहा है बताओ? फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है? चैट बॉक्स में बताओ, सबका आंसर आना चाहिए। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। एमएसपी बॉयज का आंसर आ गया। एमएसपी बॉयज का आंसर आ गया। और भी बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। और भी बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बताओ बच्चे क्या आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा? कर लिया? और भी बच्चे? लुधियाना वाले बच्चे किधर है? लुधियाना, सागरूर, सांगरूर, लुधियाना गर्ल्स बॉयज, आप लोग आज किधर हो? आप लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे। कुछ भी आंसर नहीं कर रहे आप लोग। कहाँ हो लुधियाना गर्ल्स बॉयज? जालंधर, जालंधर, एमएसपी गर्ल्स, जालंधर बच्चे, एमटीएस मोहाली, एमटीएस मोहाली, एमटीएस लुधियाना, एमटीएस मोहाली, किधर हो आप लोग? मैसेज करो, आंसर करो। आंसर कितना आंसर आएगा? ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। व्हाट शुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन? पहली बात आप बताओ कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है? वाटर दिया हुआ है, इसलिए एक्वस लिखा हुआ है। सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ है। और जब वाटर देगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लोग बोल लो 273 केल्विन बोल लो, कुछ ऐसे बोल सकते हो। बिल्कुल बोल सकते हो। अब जरा इसमें ध्यान से देखना, हमारे पास पूछा हुआ है कि जरा ध्यान से देखो, डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी एफ क्या होता है? डेल्टा टी एफ होता है बच्चों के एफ इंटू एम। के एफ इंटू एम। तो आप बताओ बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालते हैं। के एफ का वैल्यू 1.86 दिया हुआ है, और एम का मतलब डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू। जरा ध्यान से देखो बच्चों, 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? 17। और बच्चों आप बताओ इथेनॉल का बॉइल क्या बोलते हैं, मोलर मास कितना होता है इथेनॉल का? इथेनॉल का देखो कितना होता है, इथेनॉल का होता है बट 46 होता है। कितना होता है? 46 इंटू हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। 1000 ग्राम, ऊपर भी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए? केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे इससे देखो कैंसल आउट हो गया। अब देखो ये कितनी बार में जा रहा है, ये कितनी बार में कैंसल आउट हो रहा है, एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितनी बार में कैंसल आउट हो रहा है ये। मैं कैलकुलेट करता हूं, मैं कैलकुलेट करता हूं। 1.86 इंटू 17 डन डिवाइड बाई 46। ये बच्चों आया है, ध्यान से देखो, ये आया है 0.687, कुछ ऐसे आया 0.867।
बच्चों डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या आ गया 0.687। आपको पता है डेल्टा टीएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीएफ को हम लोग लिख सकते हैं टी नॉट माइनस टीएस इक्वल टू 0.687। तो बच्चों टीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीएस इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस कितना दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या हुआ बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या पूछा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन पूछा हुआ है। तो टीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे ही आ जाएगा, कुछ ऐसे ही आएगा ना। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, तो हमारे पास टीएस को फाइंड आउट करना है, तो टीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.687। तो इसको आप लोग जरा डिवाइड करो, माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, इसको माइनस करो कितना आएगा, ये आएगा, ध्यान से देखो लगभग कितना आएगा, लगभग आएगा 1 मिनट को मुझे कैलकुलेट करने दो, मुझे कैलकुलेट करने दो बच्चों, कैलकुलेट करने दो। डेल्टा इतना, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, यानी कि ये हमारे पास वो है। अब टी नॉट माइनस टी एस होता है, तो हमारे पास टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, ध्यान से देखो, 0 माइनस 0 माइनस 0.687। तो हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है -687। अरे मैंने क्या कर रहा था यार, सामने ही डायरेक्टली बिना कैलकुलेट किया आएगा। कितना आ रहा है टीएस का, टीएस का आएगा बच्चों -0.687 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में बच्चों इतना आएगा, केल्विन में आप लोग मैनेज कर लेना। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो, मतलब कि थम्स अप करो अगर क्लियर है तो। अगर क्लियर है सबको तो एक बार थम्स अप करो, सबको क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट चलूं, बताओ बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ू। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार आपके सामने ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शायद आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, करके बता दो इस क्वेश्चन को, आप लोग करके बता दो, देखते हैं कि किसके पास पावर है। मैं आप लोग का पावर देखूंगा आज, जल्दी करके बताओ, जल्दी, पावर देख, जल्दी करके बताओ इसको। करके बताओ क्या आएगा। $752 टॉर। और भी बच्चे, और भी बच्चे बताओ। MTS सांगरूर बॉयज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। MSP बॉयज बढ़िया बच्चे, बढ़िया एकदम, MSP बॉयज एकदम बढ़िया। और भी बच्चे, लुधियाना, जालंधर, मोहाली, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो आप लोग बताओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ तो करो, कुछ तो करो आप लोग। मेरिटोरियस लुधियाना बॉयज बढ़िया बढ़िया बच्चे, जल्दी जल्दी करो आप लोग जल्दी, टफ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है ये, जल्दी करो। चलो मैं ही बताने पड़ेगा लग रहा है, मुझे ही बताना पड़ेगा। ध्यान से आप लोग जरा देखना, ध्यान से देखना कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, कि 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है एडेड टू 178.2 ग्राम वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज इतना। सिंपल सी बात है, आप बताओ कि हमारे पास अगर किसी भी लिक्विड में अगर हम कुछ सॉलिड डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जानते हो, जरा ध्यान से देखो, डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू काई बी। क्या होता है बच्चों, काई बी।
कुछ ऐसे होता है। आप सिंपल सी बात बताओ, डेल्टा पी, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी। तो डेल्टा पी है यहाँ पे और पी नॉट है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू पी नॉट कर दे रहे हैं। इक्वल टू क्या कर दे रहे हैं, पी नॉट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, पी नॉट इंटू काई बी। आप लोग बताओ बच्चों कि हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे टॉर में कितना प्रेशर होता है, 760 होता है। अब काई बी का मतलब क्या है, हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोल कितना होगा, ग्लूकोज का मोल कितना है बच्चों, 18 ग्राम है। हम इसके मोलर मास से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्या निकल जाएगा, 0.1 निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग वाटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वाटर का। तो वाटर हमारे पास 178.2 ग्राम है और डिवाइड बाई 180 कर लेते हैं, कितना आएगा लगभग बच्चों, 9.9 के आसपास आएगा। इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, 760 इंटू एन यानी कि 0.1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 9.9, कुछ ऐसे हो जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 760 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 10। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा। ये डेल्टा पी क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बच्चों, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन डाल दे रहा हूँ, डेल्टा पी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 7.6। और हम लोग जानते हैं डेल्टा पी भी क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस होता है, यानी कि 7.6। हमसे पूछा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का क्या मतलब है, जरा बताओ। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, हमसे क्या पूछा है बच्चों, एक बार देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमसे पूछा है एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा, हमसे पूछा है पूरे सॉल्यूशन का बता दो। तो आप बताओ बच्चों, पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस 7.6। और आपको पता है पी नॉट का क्या मतलब है, 760 माइनस 7.6, यानी कितना आएगा बच्चों, आएगा 752.4। इसी को होल नंबर में क्या लिखेंगे, 752 टॉर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, एक बार नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं है, नोट कर लो आप लोग इसको। कर लिया है, कर लिया है नोट आपने, कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। किसी को कुछ भी डाउट, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के आओ लिख लेते हैं पहले। नेक्स्ट हमारा जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस। तो बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है, जरा मैं बताता हूं आपको क्या होता है ऑस्मोसिस। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे डब्बा। क्या लेंगे बच्चों, डब्बा लेंगे हम लोग, डब्बा लेंगे। अब इस डब्बे में हम लोग डालते हैं एक झिल्ली, डालते हैं, क्या डालते हैं बताओ, झिल्ली। और इसी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में एसपीएम। क्या बोलेंगे बच्चों, एसपीएम बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक साइड में रख ले रहा हूं पानी, एक साइड में क्या रख ले रहा हूं, पानी, और दूसरे साइड रख ले रहा हूं चीनी पानी, चीनी पानी। तो आप सिंपल से एक बात जरा बताना कि हमारे पास इसमें केवल और केवल क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, और इसमें क्या है, यह सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। तो पता है क्या होता है ऑस्मोसिस के केस में, ऑस्मोसिस के केस में पता है क्या होता है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है ना, सॉल्वेंट का, या फिर हम बोल सकते हैं कम कंसंट्रेशन की से किधर जाता है, ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। किधर जाता है बच्चों, ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। या फिर आप मान लो कि हमारे पास क्या है, चाय है, चाय में चाय पत्ती भी होगा। तो अगर हम उसको चाय वाले छन्नी से अगर हम उसको छानेंगे, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या होता है, ट्रांसफर होता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या होता है, इधर जाता है। तो इस केस में भी क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, सेमी परमिएबल के थ्रू ट्रांसफर होता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन।
ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। आपने किशमिश देखा होगा, किशमिश, किशमिश देखा होगा, किशमिश। आप क्या करो कि आप उसको एक गिलास पानी में रख लो, पानी में रख लो, रख लिया। जब पानी में रख लिया तो पानी में हमने क्या कर दिया, किशमिश रख दिया, रख दिया क्या, किशमिश रख दिया। आप लोग देखोगे पानी का कंसंट्रेशन है और अंदर किशमिश का कंसंट्रेशन है, तो किशमिश वाला कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो पता है क्या होता है कि ये जो कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ पानी चला जाएगा, तो किशमिश सुबह सुबह देखोगे फूल के बड़ा हो जाएगा। क्या बड़ा हो जाता है क्या, देख के बताओ, बताओ आप लोग, क्या किशमिश बड़ा हो जाता है क्या? अरे बोलो भाई, बड़ा हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास ये आम है, आम दिख रहा होगा आपको, आम दिख रहा है, आम दिख रहा है। अब पता है क्या होता है, इसमें हम लोग ब्राइन का सॉल्यूशन डाल देते हैं, यानी NaCl डाल देते हो। शायद आपने आम का अचार खाया होगा, क्या खाया होगा, आम का अचार। तो बच्चों जो NaCl का कंसंट्रेशन है ना, वह ज्यादा होता है और इसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो जो इसके अंदर का जो पानी है ना, या फिर जो सॉल्वेंट है ना, वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ये आम क्या हो जाता है, सूख जाता है। आम क्या हो जाता है बच्चों, सूख जाता है। सेम ऐसे ही हमारे पास अगर ये गुलाब का फूल है, इस पे अगर हम लोग पानी डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम फ्रेश हो जाएगा। ये ऑस्मोसिस के रीजन से ही होता है। तो एक बार आप लोग, ये आप लोग एक बार डेफिनेशन लिख लो ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। और ये बच्चों क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है सॉल्यूशन की तरफ वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप लोग ये लिख लो, लिख लो इसको, फिर बताता हूं मैं आप लोग को। लिखो पहले इसको आप लोग, फिर बताता हूं। लिख लिया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। हमने क्या लिया, एक डब्बा लिया, हमने क्या लिया बच्चों, एक डब्बा लिया, और डब्बे में हमने बीच में एक डिवाइडर लगा दिया। इस डिवाइडर को हमने क्या बोला, SPM बोला। क्या बोला, SPM। इधर हमने लिया कम कंसंट्रेशन यानी कि लो कंसंट्रेशन, और इधर क्या लिया, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। अब बच्चों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है कहां से कहां तक, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक। आप बताओ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, अगर मैं हाई कंसंट्रेशन वाले के ऊपर ऐसे प्रेशर लगा दूं तो क्या ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव हो पाएगा, क्या नहीं मूव होगा। अगर मैं हाई कंसंट्रेशन वाले के साइड प्रेशर लगा दूं ऊपर से, तो क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो बच्चों हम इसी को क्या बोलते हैं, जो ये जितना भी प्रेशर लगाते हैं ना, प्रेशर, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेशन की तरफ लगाया गया प्रेशर ही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्या होता है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो जो भी हम लोग प्रेशर लगाएंगे उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। शायद आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। क्लियर है क्या, मेरी बातें क्लियर होंगी। तो एक बार बच्चों ये क्या कर लो, आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिख लो। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। सी बच्चों होता है मोलैरिटी, और आर आप लोग जानते हो गैस कांस्टेंट होता है, और टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ये लिख लो आप लोग, लिख लो ये।
ये चीजें लिख लो, ये चीजें आप लोग लिख लो। लिख लिया तो बताओ, लिख लिया? अरे यस बोलो, यस बोलो, लिख लिया तो? नहीं लिखा? अरे लिख लिया ना, लिख लिया होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, कल हम लोग क्वेश्चंस किया जाएगा, तो समरी की बात कर लेते हैं। समरी की बात कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। बच्चों हमने दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों हमने तीसरा क्या पता, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों हमने फोर्थ क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हमने कुछ इतना पढ़ा था। सबसे पहले देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू काई बी। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का यानी कि डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी एम। इसका क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। और इसका क्या होता है बच्चों, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो बताओ इसके अलावा किसी को कुछ पूछना हो तो, इसके अलावा किसी को कुछ भी पूछना हो, बातें करना हो तो बताओ। अरे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, हाँ ठीक है, बाय मिस्टेक 2 बार हो गया था, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप बोलो। आप लोग इस सबको पढ़ के आना, कल हम लोग वांट हाफ फैक्टर पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। वांट हाफ फैक्टर पढ़ा जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया जाएगा। तो सभी कोई थम्स अप करो, किसी को कुछ भी पूछना हो तो बताओ जरा। किसी को कुछ भी पूछना हो तो एक बार बताओ जरा आप लोग। किसी को बच्चों कुछ भी पूछना हो तो एक बार आप लोग बताओ। कुछ नहीं पूछना, कुछ भी नहीं पूछना आप लोग को? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।